आज हम बनाने जा रहे हैं हरमन कार्डन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR147। इस पीस में क्या फॉल्ट है इसको हम पहले ठीक से समझ लेते हैं। स्टैंड बाई की रेड लाइट आ रही है। रेड लाइट आने के बाद इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये ब्लू लाइट होती है, लेकिन डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं है। वापस से ये स्टैंड बाई पे चली जाती है। जिन हमारे मित्र का है उनका कहना है कि ये पीस चालू था, वर्किंग था, चलते चलते बंद हो गया। इसकी जो कंडीशन है, अगर कंडीशन को ठीक ठीक देखें तो बहुत ही अच्छी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रस्ट है। और इसके स्ट्रिप की हालत अगर आप देखें तो वो भी बहुत दयनीय स्थिति में है। चलिए इसको हम सबसे पहले वॉश करेंगे। इस बोर्ड को हम निकालेंगे, वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम पार्ट वाइज चेक करेंगे कहाँ कहाँ पे क्या दिक्कत है, कौन सा पार्ट इसका ख़राब है। और ये ऑन होने के बाद ऑफ हो जाता है, उसे भी हम देखेंगे। ऑन होकर ऑफ होने का मतलब है कि क्या ये प्रोटेक्शन में जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम पहले इसके बोर्ड को क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे अच्छे से। इसमें जो रस्ट है उसको निकालेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितना संभव हो सका उतना हमने क्लीन किया है। फिर भी टाइड के सरफ में इतना दम नहीं कि वो आईसी के पिन के कालेपन को निकाल सके। आईसी के पिनों को आप ध्यान दें तो ये इसमें कालापन है। चलिए इसको हम दूसरी तकनीक से हम साफ़ करेंगे। और ये जो कैपेसिटर है, इसके नीचे लीकेज दिखा था, इसको मैं निकाल कर चेक करना चाहूँगा कि ये कैपेसिटर ख़राब है या नहीं। और भी छोटे छोटे कुछ पार्ट्स जो सामान्य रूप से मैं चेक करता हूँ, जांच करता हूँ, उसे भी मैं देखूँगा। मैंने कुछ पार्ट्स फाइंड आउट करके रखे हैं जो कि ख़राब है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं RN89 103। अगर इसके पिनों को गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर ये हिस्सा ख़राब है, आँखों से ही दिख रहा है कि वो ख़राब है। चेक मैंने किया नहीं है, क्योंकि मैं पहले आँखों से ही देखता हूँ कि क्या दिक्कत क्या है। दूसरा, यहाँ पर आप देखें तो RN72103 ये हिस्सा आप देख सकते हैं। तीसरे की बात करूँ तो यहाँ पर ये भी, यहाँ से दूसरा नंबर हिस्सा, ये पार्ट्स जो देखने में ही ख़राब लग रहा है, इसकी जांच करें या सीधा चेंज कर दें, बदल दें।
चलिए देखते हैं और भी कुछ दिखता है इसके आसपास। तीसरा एक यहाँ है, ये आप देख रहे हो RN86, यहाँ पे भी दिक्कत है। सभी पार्ट्स की जांच करेंगे, जांच करने के बाद जो जो ख़राब निकले उससे बदली करेंगे। ये स्ट्रिप है और इसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जाएगी। ये हमने जो बोर्ड निकाला है DSP बोर्ड, उससे कनेक्टेड था आगे दूसरे बोर्ड में, और फ्रंट के भी कुछ स्ट्रिप लगे हुए हैं, फ्रंट पैनल से कनेक्ट होता है, उसकी भी हालत ठीक नहीं है। इन सभी को हम क्लीन करेंगे, साफ करेंगे। और इसको रिफिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके सिस्टम कंट्रोल कॉम DSP बोर्ड सब बिल्ट इन एक ही में है, इसको हमने फिट कर दिया है। और इसके ऊपर का जो है ये वीडियो बोर्ड हमने नहीं लगाया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बोर्ड के बगैर भी ऑन होना चाहिए। ऑन करके हमने देखा, लेकिन अभी तक प्रॉब्लम जहाँ थी वहीं है, एज इट इज़ है, ऑन नहीं हो रहा है। और कुछ हम रिसर्च करेंगे इस पर, क्यों ऑन नहीं हो रहा है, क्या कारण है। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने अब तक इसमें स्टडी की है, रिसर्च किया है, और इसमें हमने ये पाया है कि जब हम पावर ऑन करते हैं इसका, तो सिस्टम IC से जो पावर ऑन के लिए कमांड जाता है बड़े ट्रांसफार्मर को ऑन करने के लिए, और बड़ा ट्रांसफार्मर जो ऑन होता है वो एक रिले के माध्यम से ऑन होता है, जो कि इसके ये जो फर्स्ट प्राइमरी ट्रांसफार्मर है यहाँ पर नीचे लगा हुआ है, अगर आप देख पाएँ तो ये ऑन नहीं हो रहा है। हमने काफ़ी देर तक इस पे रिसर्च किया है, जांच की है। अब जो है हम इसके जो है नीचे का PCB ऑन करेंगे, नीचे के PCB को हम निकालेंगे और फिर देखेंगे क्या दिक्कत है, रिले ऑन क्यों नहीं हो रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा है। तो चलिए हम जो है इसके नीचे के बोर्ड को उलट पुलट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाफ मोड पर इसको उलट पुलट किया है। हाफ मोड पर इसलिए किया है क्योंकि इसके कुछ कनेक्टर्स जो हैं नीचे हैं वो निकल नहीं रहे हैं, तो जितने में अपना काम हो सके उतना हमने इसको
निकाला है। दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत आप देख सकते हैं, दिक्कत यहाँ है। ये अपना रिले का पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से ये ग्रीन ग्रीन रस्ट। इसको हम साफ करेंगे और फिर जंपर मारेंगे। तीन चार लाइनें हैं, तीन चार लाइनें, सभी की सभी लाइनें पूरी तरीके से रस्ट। बाकी और कहीं दिख तो नहीं रहा है। चलिए इसको हम पहले सही करेंगे, सही करने के बाद फिर देखते हैं। अंदर तक तो दिख नहीं रहा है मुझे। इसे देखकर मुझे एक चीज़ और याद आ रहा है। बहुत पहले भी मैंने ऐसा एक फॉल्ट निकाला था। ये जो रबर है ना, ये रबर पे भी लगा है, और ये रबर यहाँ टच होता है और कहीं नहीं है, इतने ही दूर में है जहाँ पे कि रबर टच होता है। चलिए ठीक है, इसको अब हम ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद फिर देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, फाइनली हमने 4 ट्रैक जो कि ख़राब थे, 2 रिले के पॉइंट के थे और 2 और थे, उसको हमने जम्पर वायर की सहायता से जोड़ दिया है। अब जो है हम इसको फिट करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसको फिट कर दिया है पूरी तरीके से, और अपना ये पीस ऑन हो चुका है। अब जो है हम इसके वीडियो बोर्ड को भी फिट करेंगे। जो जो हमने निकाला है उसे फिट करेंगे और फाइनली इसको हम बाद में ऑन करेंगे। धड़कने दो। सपना इगतपुरी के नेचर में एक घर। ऑल चैनल वर्किंग गुड है। अब हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण सप्लाइयों के बारे में जो कि अनिवार्य है। सबसे पहले हम इस कनेक्टर की बात करेंगे। बाईं तरफ से फर्स्ट 0 है, सेकंड 4.8, थर्ड 4.947, फिफ्थ -14.92 और ये लास्ट +14.63। ये कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई है। और यहाँ पर आएंगे तो ये 1.8
जैसा कि लिखा हुआ है वहाँ पर। दूसरा ये 3.3, इसके इनपुट पिन पे 4.941। इसके आसपास के हमने रेजिस्टेंस चेंज किए थे, चेक किए थे जब भी हमने इसको वॉश किया था। उसके बाद यहाँ पर मुझे सिर्फ एक रेजिस्टेंस ख़राब मिला था, दूसरे दिखे थे लेकिन चेक करने के बाद वो अच्छे थे। मेरे पास उस साइज का 10K का नहीं था रेजिस्टेंस, तो मैंने अलग से रेजिस्टेंस लगाया है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 रेगुलेटर का इस्तेमाल किया गया है, और ये 2 रेगुलेटर जो है 8 वोल्ट की है, 7808 7908 प्लस माइनस 8 वोल्ट। ये प्लस माइनस 8 वोल्ट अपना जो इनपुट सेलेक्टर आईसी है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। बाकी ओवरऑल वर्किंग है, रेडी फॉर डिलीवरी है। इसको अब हम फिट करेंगे। अब हम बात करेंगे डायग्राम के हिसाब से। डायग्राम नहीं है, ये पीसीबी लेआउट है, और ये वो रिले है जो मैंने आपको पीसीबी में दिखाया था। और ये 2 और प्लस ये 2, ये 4 लाइनें हैं। जिन 4 लाइनों को हमने जंपर मारा था, यहाँ पर नीचे से रबर की पैकिंग दी हुई थी, जिसकी वजह से पूरा ग्रीन ग्रीन हो करके सड़ गया था। और ट्रैक्स जो थे ओपन थे, उसको हमने सक्सेसफुली जंपर मारा है।